1886 में आज ही के दिन भारत की पहली महिला विधायक एस मुथुलक्ष्मी का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी को देश की पहली महिला विधायक के रूप में याद किया जाता है, लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि मुथुलक्ष्मी ही लड़कों के स्कूल में दाखिला लेने वाली देश की पहली महिला भी थीं। इसके अलावा मुथुलक्ष्मी ही देश की पहली महिला डॉक्टर भी बनी थी। मेडिकल ट्रेनिंग के दौरान एक बार मुथु को सरोजनी नायडू से मिलने का मौका मिला। बस यहीं से उन्होंने महिलाओं के अधिकारों और देश की आज़ादी के लिए लड़ने की कसम खा ली। यहाँ तक कि उन्हें इंग्लैंड जाकर आगे पढ़ने का मौका भी मिला, लेकिन उन्होंने इसे छोड़कर वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन के लिए काम करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। मुथु को साल 1927 में मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल से देश की पहली महिला विधायक बनने का गौरव भी हासिल हुआ। उन्हें समाज और औरतों के लिए किए गए अपने काम के लिए काउंसिल में जगह दी गई थी। साल 1956 में उन्हें समाज के लिए किए गए अपने कार्यों के लिए पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1942 में आज ही के दिन जर्मन की सेना ने बेलारूस के मिन्स्क में 25,000 यहूदियों की हत्या की। दरअसल 1933 में अडोल्फ हिटलर जर्मनी की सत्ता में आया और उसने एक नस्लवादी साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें यहूदियों को सब ह्यूमन करार दिया गया और उन्हें इंसानी नस्ल का हिस्सा नहीं माना गया। 1939 में जर्मनी द्वारा विश्व युद्ध की शुरुआत करने के बाद हिटलर ने यहूदियों को जड़ से मिटाने के लिए अपने अंतिम हल यानी फाइनल सॉल्यूशन को अमल में लाना शुरू किया। उसके सैनिक यहूदियों को कुछ खास इलाकों में ठूंसने लगे, उनसे काम करवाने, उन्हें एक जगह इकट्ठा करने और मार डालने के लिए विशेष कैंप स्थापित किए गए। विश्व युद्ध के इस दौर में ही हिटलर की नाजी सेना ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में एक साथ 25,000 यहूदियों की हत्या कर दी। वैसे 1945 तक चले इस युद्ध में कुल 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारा गया, जिनमें 15 लाख बच्चे शामिल थे। 1947 में आज के दिन हॉलीवुड अभिनेता और कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का जन्म हुआ। श्वार्ज़नेगर एक ऑस्ट्रियन अमेरिकी बॉडी बिल्डर, अभिनेता, मॉडल, व्यवसायी और राजनेता हैं। श्वार्ज़नेगर ने 15 वर्ष की आयु में भारोत्तोलन का प्रशिक्षण लेना शुरू किया। 22 साल की उम्र में उन्हें मिस्टर यूनिवर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया और उन्होंने मिस्टर ओलंपिया प्रतियोगिता में कुल 7 बार जीत हासिल की। अपनी सेवानिवृत्ति के बहुत समय बाद भी श्वार्ज़नेगर बॉडी बिल्डिंग के खेल में एक प्रमुख चेहरा बने हुए हैं और उन्होंने खेल पर कई पुस्तकें और अनेक लेख लिखे हैं। कॉनन द बारबेरियन और द टर्मिनेटर जैसी फिल्मों में अपनी उल्लेखनीय मुख्य भूमिका के कारण श्वार्ज़नेगर ने हॉलीवुड की एक्शन फिल्म के प्रतीक के रूप में दुनिया भर में ख्याति प्राप्त की। 1966 में आज ही के दिन 8वें फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने पहली बार विश्व कप फुटबॉल जीता था। इस फुटबॉल टीम के एक गोल पर आज तक विवाद बना हुआ है। लंदन के वेम्बले स्टेडियम में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, राजकुमार फिलिप और करीब 93,000 दर्शकों के सामने हुए फाइनल मैच में इंग्लैंड की टीम ने पश्चिमी जर्मनी की टीम को हराकर यह खिताब जीता। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में करीब 40 करोड़ लोगों ने एक साथ टीवी पर यह मैच देखा था। मैच में अतिरिक्त समय के आखिरी क्षणों में जियोफ हर्स्ट ने जर्मनी के खिलाफ आखिरी गोल मारकर अपनी हैट्रिक बनाई। हर्स्ट फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहली बार हैट्रिक मारने वाले खिलाड़ी भी बने थे। 2012 में आज के दिन देश में पावर ग्रिड की बड़ी खराबी के कारण 30 करोड़ लोगों को बिना बिजली के रहना पड़ा था। 20 राज्यों में रेल और अस्पतालों जैसी मूलभूत सेवाएं ठप हो गईं। भारत के लिए उत्तरी और पूर्वोत्तरी ग्रिड का खराब होना किसी विशाल हादसे से कम नहीं था। विशेषज्ञों का कहना था कि ग्रिड में अस्थिरता और ज्यादा बिजली निकलने से या उसकी फ्रीक्वेंसी के नियंत्रण में कुछ कमी आने से ऐसा हो जाता है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए या घट जाए, यानी जो सामान्य रूप से 50 हर्ट्ज है उससे कम हो जाए, तो जनरेटिंग प्लांट्स की मशीनों में कुछ अस्थिरता आती है और मशीनों में अस्थिरता आने से समस्या हो जाती है। लेकिन बिजली की कमी से जनजीवन पर प्रतिकूल असर पड़ा और आजाद भारत के इतिहास का यह काला दिन साबित हुआ।